माइक दे दे लाला, माइक। बोलिए श्री गोविंद भगवान की, व्यास भगवान की। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम सम्मानित अभिनंदनीय वंदनीय आदरणीय प्रवेश माधव शास्त्री जी और उनके साथ मंचासीन और मेरे सामने बैठे हुए मेरे इस परिवार के सभी सम्मानित आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें और हम उम्र हमारे नौजवान साथी, आप सभी को और इस कथा मंडल समिति के जो हमारे सम्मानित साथीगण हैं, उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, वंदन और अभिनंदन के साथ आज ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य का समय है कि जहां मेरे इस परिवार के मध्य में बड़ी आनंदमयी श्रीमद् भागवत कथा का हम श्रवण पान कर रहे थे। और कथा तो आज दिन में मैंने एक जगह और सुनी थी, लेकिन आनंद इतना मुझे यहाँ पर आया, सत्य कहें आपको, पूरे दिन के थके हुए हैं, सुबह 9 बजे से निकले, लेकिन कतई मन ये नहीं हो रहा कि हम यहाँ से जाएं। और वास्तविकता के आधार पर कथा ढोलक चिमटा अच्छा बजे, गाना अच्छा हो, हम नहीं मान सकते कि वहां पर अच्छी कथा हो रही होगी, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं इस मंच के माध्यम से कि आज वास्तविकता के आधार पर हम अच्छी कथा में बैठे थे और शास्त्री जी हमें बड़ा अच्छा प्रवचन दे करके परमपिता परमेश्वर से मिलाने का काम कर रहे थे। और ये होना भी चाहिए। आज के तमाम ऐसे कथावाचक हैं जिन्होंने कथा को सिर्फ व्यापार बना दिया। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से, लेकिन हम इतना जरूर कह रहे हैं कि जब आपको व्यास मंच मिला है, सम्मानित मंच मिला है, तो कम से कम, अरे हम लोग तो अज्ञानी पुरुष हैं, अगर हमें सारी चीजों का ज्ञान होता तो शायद हम भी मंच पर बैठे होते। तो जो मंच पर बैठे हुए लोग हैं उन्हें जरूर कहीं ना कहीं हम सबको वो रास्ता दिखाना चाहिए जिसे आज समाज की जरूरत है। और मैं ये कह सकता हूँ इस मंच के माध्यम से कि वो सारी चीजें हमें इस मंच के माध्यम से मिल रही हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि जहां हमारे प्रवेश माधव शास्त्री जी आप सबको ज्ञान की गंगा में गोते लगाते हुए परमपिता परमेश्वर से मिलाने का काम कर रहे हैं। ये सौभाग्य हम सबका है कि इतने आदरणीय विद्वान के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का हम श्रवण पान कर रहे हैं। और ये शास्त्री जी का मैंने नाम सुना था, आज पहली बार इनकी भागवत में आया हूँ। वैसे हमारे इस क्षेत्र में कई एक कार्यक्रम कर चुके हैं। एक कार्यक्रम अभी चंदुइया में किया था, तो मुझे अंतिम दिन फोन किया गया था कि आप आइए कार्यक्रम में, लेकिन कहीं बाहर होने की वजह से कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाया। लेकिन आज ये मैंने जान लिया है कि वास्तविकता के आधार पर अभी अच्छे विद्वान संत हैं समाज में, जो कि हम सबको ज्ञान के गंगा, ज्ञान के सागर में गोते लगाते हुए परमपिता परमेश्वर से मिलाने का। और हम अपने इस परिवार के लिए क्या कहें, ये तो वास्तविकता के आधार पर बहुत अच्छा परिवार है। ये वो परिवार है जो हमेशा हमारे अच्छे बुरे समय में खड़े होकर के हमें सम्मानित करने का काम करता है। ये हमारा वो परिवार है जिस परिवार ने हमेशा हमें यहाँ से सम्मान देकर के आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे परिवार के साथ भाई रात के चाहे 12 बजे हो चाहे 2 बजे हो, आप जिस समय याद करेंगे इस परिवार के सम्मान के लिए, इस परिवार के बुजुर्गों के सम्मान के लिए, बहन बेटी और नौजवान साथियों के सम्मान के लिए 24 घंटे काम करने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। और ये भरोसा भी दिलाना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि जहाँ आपके सम्मान की बात होगी, हम बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छोटे बड़े, मजहब, जात और धर्म के बंधनों को तोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ आपके सम्मान की बात करने का हम काम करेंगे। ये आपकी तो ताकत थी जो हम बड़े बड़े लोगों से लड़ाई लड़ते रहे आज तक। हमें यह भरोसा था कि हमारा परिवार हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, और हमारे परिवार ने मेरा साथ भी दिया। और आने वाले समय में भी इस परिवार से उम्मीद करते हैं
कि जब भी आप सबको मौका मिलेगा और जब भी आने वाले समय की जिम्मेदारी होगी, ये परिवार बेहतर फैसला लेते हुए हमें यहाँ से आगे बढ़ाने का काम करेगा। ऐसी आशा और उम्मीद रखता हूँ इस परिवार से। और शास्त्री जी के लिए क्या कहें, ये तो गौरव है हमारे समाज का, ये धरोहर है इस भारत भूमि की, जहाँ ऐसे विद्वान संत लोग आज भी हम सबको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये बड़प्पन है हमारे शास्त्री जी का। इन्होंने अपने मंच पे हमें 2 मिनट का समय दिया। हम तो चाहते हैं कि परम पिता परमेश्वर बांके बिहारी लाल इन्हें इतनी बुलंदियों की तरफ ले जाए ताकि भारत वर्ष में राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाम से जाने जाएं और एक अच्छे कथावाचक के तौर पर इस देश और प्रदेश में एक अच्छी मिसाल कायम करते हुए अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे चरित्र भाई और आदरणीय परीक्षित जी और जितने भी सम्मानित हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हम प्रार्थना करेंगे उस परम पिता परमेश्वर से कि इन बुजुर्गों को बड़ी लंबी जिंदगी दे ताकि हमारे नौजवान साथियों का मार्ग प्रशस्त करते हुए इन्हें आगे बढ़ाने का काम करें। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबकी खुशहाली और तरक्की की कामना करते हुए यही प्रार्थना करेंगे, बारंबार ये प्रार्थना करेंगे। और जहां भी मुझे कुछ मांगने का अवसर मिलेगा तो हम सिर्फ एक ही चीज मांगेंगे कि हमारे सामने बैठा हुआ परिवार ये हमेशा इसी तरीके से मुस्कुराता रहे, इसी तरीके से तरक्की के रास्ते पर चलता रहे, इसी तरीके से संगठित होकर के श्रीमद् भागवत कथा के कार्यक्रम करवाते रहें। हम तो आपके बीच के हैं, आपके भाई, आपके भतीजे, आपके परिवार के हैं। हमने संकल्प लिया था जिस दिन शुरुआत की थी राजनीति में आने की कि जब तक जिंदा है इस परिवार के लिए और इस क्षेत्र के लिए, इस समाज के लिए अपना सारा जीवन पर्यंत आप सबकी सेवा करने का काम करेंगे। यही तो इच्छा थी मेरी। और आज भी हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि लोग चाहे जात पात की बात करें, चाहे छोटे बड़े की बात करें, चाहे धर्म और मजहब की बात करें, हमारे माध्यम से अगर जहां भी बात होगी, इंसानियत की बात होगी, मानवता की बात होगी और आपके सम्मान की बात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई। और एक चीज हम जरूर आप सबसे कहेंगे कि संगठन में जो ताकत है वो ताकत दुनिया के किसी काम में नहीं। तो हम आप सबसे कहते हैं कि आप संगठित रहिए, आप अपनी ताकत का अंदाजा लगाइए। जब आपको अपनी ताकत का अंदाज होगा तो निश्चित तौर पर आपके सामने चाहे कितनी बड़ी कोई ताकत आ जाए वो आपके सामने झुक करके जाएगी। उन्हें मालूम है कि लोग संगठित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ शास्त्री जी के लिए प्रार्थना करेंगे बांके बिहारी लाल से कि इन्हें बहुत बुलंदियों की तरफ ले जाए। ये गौरव है हमारे इस क्षेत्र का। ऐसे महान संतों के सानिध्य में निश्चित तौर पर आप सब लोग आगे जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, स्वागत, वंदन, अभिनंदन के साथ अपनी बात को विराम देते हुए भारत माता की